रुपए को 3 लोगों में ए बी और सी में बांटना है। ए बी और सी में बांटना है, ये बात बोल रहा है कि 817 रुपए को ए बी सी में इस तरह बांटना है कि ए को बी से 25% ज्यादा मिले, ए को बी से 25% ज्यादा मिले। ध्यान देना, अभी परसेंटेज हमने पढ़ा नहीं है, नहीं तो आप डायरेक्ट ही रेशो बना के लिखते थे कि एबीसी का रेशो क्या है। परसेंटेज जब पढ़ोगे, अब अगला चैप्टर परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो ये मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए को बी से 25% ज्यादा मिले, जिसके साथ से लगा हुआ है उसको 100 मान लो। ए को बी से 25% ज्यादा मिले, किसके साथ लगा हुआ है से, तो बी को 100 मान लो। ए को बी से 25% ज्यादा मिलेगा, क्योंकि 100 से 25% ज्यादा मिलेगा, कितना मिलेगा? तो अनुपात में अगर हम इसको देखें तो क्या 5:4 है क्या? ऐसे ही बी को सी से कितना ज्यादा मिले, बी को सी से 25% कम मिले, बी को सी से किससे, सी को 100 मानेंगे तो इसको 25 कम करके कितना मिलेगा 75। तो ये रेशो बनाए तो 3:4। तो यहाँ से क्या आप ए रेशो बी रेशो सी डायरेक्ट लिख सकते हैं, 15:12:16 लिख सकते हैं क्या ऐसे? ये तो बना ही लोगे आप। देखो मैं जैसे बना रहा हूँ ना, ये आप बना सकते हो, पर मैं कौन सी टेक्निक से ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये सेव करने वाली टेक्निक से। 3 को इधर गुणा किया 15 और 12 हुआ, और 4 को इधर गुणा किया ये 16 हुआ। ऐसे सीधा मैं कर लेता हूँ, ये आप भी कर सकते हो, ठीक है। 15, 12 और 16 का रेशो इसमें निकल के आ गया है। क्या हम 817 को इस रेशो में डिवाइड कर सकते हैं? आया ना? तो किसका पूछा गया है भाग? तो प्रत्येक का भाग निकालना है। तो ए को कितने मिले हैं ये खुद करना, बी को कितने मिले और सी को कितने मिले ये खुद करना होगा, ठीक है। 33 नंबर का सवाल देखते हैं अभी। 1320 रुपए को 7 पुरुष 11 स्त्री और 5 बच्चों को बांटना है। कितने को? 1320। देखो 7 पुरुष है, 7 मेल लिख देता हूं या 7 मेल लिख देता हूं, 7 मेल और 11 स्त्री यानी कि 11 वुमेन और 5 बच्चे, 7 आदमी 11 औरत और 5 बच्चों को मिलाकर टोटल कितने रुपए बांटना है? 1320 रुपए। तो इन सब का टोटल 1320 है, ऐसा हम यहाँ से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? अब कह रहा है कि देखो सवाल की लैंग्वेज समझनी है हमको, ये मैं कैसे लिख रहा हूँ ये आपको समझ आए कि 7 आदमी 11 औरत और 5 लड़कों को टोटल मिलाकर 1320 रुपए बांटने हैं। ये मेरा ध्यान दे रहे हो इधर बेटा, आज तो तुम्हारे ऊपर ध्यान देना, कल से जगह बदल देना। 7 आदमी 11 औरत और 5 लड़के टोटल 1320 रुपए बांटने हैं, तो इनका टोटल 1320 रुपए है। आगे क्या बोला है कि प्रत्येक स्त्री को बच्चे से 3 गुना और प्रत्येक पुरुष को उतना ही मिलता है जितना एक स्त्री और बच्चे को मिलता है। प्रत्येक स्त्री को बच्चे से 3 गुना मिलता है। देखो बच्चे को, औरत को इस बच्चे से 3 गुना मिलता है, तो मैं यूं कहूंगा अगर बच्चे को 1 मिलेगा तो इसको 3 मिलेगा। यूं कह सकता हूं कि औरत को बच्चे से 3 गुना मिलता है, मतलब इसको 1 मिलता होगा तो इसको 3 मिलता होगा, ऐसे लिख सकता हूं मैं, 3 गुना मिलता है। और कह रहा है कि एक आदमी को उतना ही मिलता है जितना एक औरत और एक बच्चे को मिलता है। तो आदमी को कितना मिलता होगा? 3 और 1 4 मिलता होगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे x मान लो, 3x, x और 4x। x मानने से अब ये सवाल थोड़ा ज्यादा आसान लगेगा आपको, बाकी नहीं मानोगे तो यूनिट में भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर गलती हो सकती है आप लोगों से, शुरुआत में होती है ऐसी, बाद में धीरे धीरे आप खुद ही समझ जाओगे। तो 3x आदमी को 3x मिलते हैं, एक को 7 आदमी को 3x मिलते हैं, एक औरत को आदमी को 4x मिलते हैं, औरत को 3x मिलते हैं, और लड़के को क्या x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से? कितना आया ये? 28x, 33x और 5x। देखो 28 और 5 33x होता है, 33 और 33 66x। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या यहाँ पर कि 66x बराबर 1320। 66 का डबल ही है ये, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 रुपए। x की वैल्यू आ गई है। किसका पूछा है इसने? तो बताओ प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलता है, आदमी को कितना मिलता है? आदमी को कितना मिलता है प्रत्येक को? 4x।
x बराबर 20 रखने पर 4 गुना 20 यानी कि 80 रुपए मिल जाएंगे आदमी को। ये आपका आंसर है। समझ में आ गई बात? तो ऐसे आप इस सवाल को कर सकते हो। कठिन लग रहा है क्या? कठिन लग रहा है? फिर से बताओ, सुन लो एक बात। कह रहा है कि 7 आदमी 11 औरत और 5 बच्चों को टोटल 1320 रुपए बांटने हैं। तो मैंने इनका टोटल लिख दिया 1320 के बराबर। ये बात समझ में आई पहली लाइन। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि एक औरत को एक बच्चे से 3 गुना मिलता है। औरत यहाँ पे लिख दी, एक बच्चा यहाँ लिख दिया। कह रहा है कि औरत को 3 गुना मिलता है बच्चे से। तो बच्चे को 1 मिलता होगा, जिसको 3 मिलता होगा, तो 2 मिलते होंगे, जिसको 6 मिलते होंगे। 3 गुना करना आपको। तो 1 और 3 मान लो, चाहे 10 और 30 मान लो, चाहे 100 और 3 मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। तो क्यों ना सबसे छोटा 1 और 3 ही माना जाए। ठीक है। अब कह रहा है कि अगर इसको 1 मिलता है तो 3 मिलता है, आदमी को उतना ही मिलता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सवाल बोल रहा है। आदमी को उतना ही मिलता है जितना एक बच्चे और औरत को मिलता है। तो एक बच्चे और औरत को कुल मिलाकर 3 और 1 4 रुपए मिलते हैं, तो आदमी को उतना ही मिलता है जितना इन दोनों मिलता है, यानी कि 4 इसको मिलते होंगे। हमने इसको x से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है ताकि हमें एक x की वैल्यू मिल जाए। नहीं भी करते तो 3 4 5 यहाँ पे लिखते और एक यूनिट में चलता फिर वो। ठीक है, यूनिट में रेशो फिर या तो यूनिट में चलेगा या फिर किसी वेरिएबल को साथ में लेके चलेगा। तो 3x x और 4x मैंने इनकी वैल्यू लिख दी है। एक आदमी को 4x रुपए मिलते हैं, तो 7 आदमी को 28x मिलेंगे। एक औरत को 3x मिला, औरत को 3x, w की जगह 3x रखा मैंने यहाँ पे और y की जगह x लिख दिया। इनको जोड़ रहे हैं, देखो ये 28x हो गया गुणा करने पर, और ये कितना हो गया 5x। 28 और 5 37x और 33x ही हो गया। 33 36 66x। तो 66x की वैल्यू 1320 के बराबर है। x की वैल्यू 20 के बराबर आएगी। x की वैल्यू 20 आएगी तो पूछ रहा है कि आदमी को कितना मिलता होगा। आदमी को एक आदमी को 4x मिलता है, x की वैल्यू 20 है, इसका मतलब इसको 80 रुपए मिलते होंगे। ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ आ गया सबके?